नमस्ते दोस्तों। आज के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। अगर आपने कभी दिल टूटने का दर्द महसूस किया है, एक तरफा प्यार का बोझ उठाया है या किसी को अलविदा कहने की खामोश तकलीफ से गुजरे हैं, तो ये आपके लिए है। आज हम बात करेंगे आई डोंट लव यू एनीमोर, मूविंग ऑन एंड लिविंग योर बेस्ट लाइफ की, जो ऋत्विक सिंह की लिखी एक राष्ट्रीय बेस्टसेलर किताब है। इंस्टाग्राम के मशहूर कवि ऋत्विक ने इस किताब को अपने दिल से लिखा है और ये सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि एक गर्मजोशी भरी जादू की झप्पी और जिंदगी का नया रास्ता दिखाने वाली रोशनी है। तो एक आरामदायक जगह चुनिए, शायद एक कप चाय लीजिए और चलिए इस भावनात्मक सफर पर साथ चलते हैं। मैं आपका नरेटर हूं और ये है इस खूबसूरत किताब की कहानी। ऋत्विक सिंह, जिन्हें अपनी कविताओं से कच्ची भावनाओं को शब्दों में ढालने का हुनर है, इस किताब की शुरुआत अपने पाठकों के लिए एक दिल छू लेने वाले नोट से करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये किताब आपको एक गर्म जादू की झप्पी जैसी लगे। मैंने इसे उन लोगों के लिए लिखा है जो हर चीज को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, और यही इस किताब का मिजाज तय करता है। 2024 की शुरुआत में प्रकाशित इस मूल संस्करण में 184 पन्ने हैं। पतली लेकिन असरदार। ये कोई आम कहानी नहीं, बल्कि कविताओं, गद्य और निजी विचारों का एक खूबसूरत मेल है। ये किताब उस दिल के लिए है जो प्यार के खोने के बाद ठीक होने की राह तलाश रहा है। किताब का दिल। इस किताब का मूल भाव है दिल टूटना, लेकिन ऐसा नहीं जो आपको सिर्फ तकिए में आंसू बहाने के लिए छोड़ दे। ये उस धीमे, दर्द भरे एहसास की बात करता है जब आप किसी से प्यार करते हैं और वो आपको उतना प्यार नहीं देता या कभी पर्याप्त प्यार नहीं करता। ऋत्विक उन लोगों के लिए लिखते हैं जो बहुत ज्यादा देते हैं, जो भावनाओं को गहराई से जीते हैं और जिन्होंने गलत इंसान पर अपना सब कुछ लुटा दिया और फिर खुद को खाली पाया। छोटी छोटी कविताओं और गहरे गद्य के जरिए वो उस उलझन, दुख और उस खामोश ताकत को बयां करते हैं जो अलविदा कहने में छुपी है। कल्पना कीजिए, शब्द जो धीमी फुसफुसाहट की तरह आपके दिल को छू जाएं। वो प्यार की बात करते हैं जो स्थिर समंदर नहीं, बल्कि एक लहर है। एक पल में आती है, अगले ही पल चली जाती है। वो उस भारीपन को बयां करते हैं जब आपका दिल किसी के लिए प्यार से भरा हो, लेकिन वो आपको अपने लायक न समझे। ये सचमुच जिंदगी जैसा है, कच्चा और सच्चा, लेकिन यहां खूबसूरती है। ऋत्विक आपको दुख में अकेला नहीं छोड़ते। वो आपको उम्मीद की ओर ले जाते हैं, खुद को फिर से खोजने की ओर। ये भूलने की बात नहीं, बल्कि ये समझने की है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। थीम्स और भावनात्मक सफर। चले कुछ बड़े की बात करते हैं। पहला है आत्ममूल्य। ऋत्विक बार बार कहते हैं कि आपकी कीमत इस बात पर नहीं टिकी कि कोई और उसे देख पाए या नहीं। एक पाठक ने एक पंक्ति याद की, आपने किसी को पूरे दिल से प्यार किया और फिर भी उनके लिए वो काफी नहीं था। ये उनकी समस्या है, आपकी नहीं। ऐसी सीधी सादी लेकिन गहरी बातें इस किताब में बिखरी पड़ी है। फिर आता है सहन शक्ति। ये किताब आपको अलविदा कहने की प्रक्रिया से गुजारती है। कोई नियमों की किताब की तरह नहीं, बल्कि आपके कंधे पर एक नरम हाथ रखकर। ऐसा लगता है जैसे ऋत्विक आपके सामने बैठे हों और कह रहे हों, सब कुछ महसूस करो, दर्द, उलझन, गुस्सा, और फिर उठो। वो दर्द को छुपाते नहीं, लेकिन उसे आपकी पहचान भी नहीं बनने देते। वो ठीक होने को एक निजी सफर बताते हैं, हर किसी के लिए एक जैसा, फिर भी हर किसी का अपना। और आखिर में आगे बढ़ने की ताकत। ये प्यार को हमेशा के लिए ठुकराने की बात नहीं, ये उस प्यार के लिए जगह बनाने की बात है जो आपका भी उतना ही हो, जिसके लिए आपको गुहार न लगानी पड़े। ऋत्विक के शब्द एक खामोश भक्ति की तरह गाते हैं कि प्यार के खत्म होने के बाद भी आपकी सबसे अच्छी जिंदगी आपके सामने है। शैली और संरचना। अब बात करते हैं इस किताब के एहसास की। अगर आप एक आम कहानी की उम्मीद कर रहे हैं, तो ये वैसी नहीं। ये एक संग्रह है,
इसे भावनाओं का प्लेलिस्ट समझिए। छोटी कविताएं, विचारशील निबंध और छोटे छोटे विचार एक साथ बहते हैं, जैसे मन की धारा। कुछ इसे बेतरतीब कहते हैं, लेकिन यही इसकी खासियत है। ये ठीक होने वाले दिल की अराजकता को दर्शाता है। उलझा हुआ, बिना किसी क्रम के और बहुत इंसानी। एक पन्ने पर किसी को याद करने का दर्द, फिर अगले पर दोबारा हंसना सीखने की बात। एक पल आंसू ला दे, अगला पल हल्की सी मुस्कान। ऋत्विक का कवि होना यहां चमकता है। उनके शब्द संगीतमय हैं, भावनाओं से भरे और चित्रों से सजे। पाठक कहते हैं ये घर जैसा लगता है। हर पंक्ति ऐसा लगता है जैसे वो आपके दिल की बात जानती हो। इसे पढ़ना तेज है। ज्यादातर लोग इसे एक बार में खत्म कर लेते हैं, पर इसके सबक लंबे वक्त तक साथ रहते हैं। ये किसके लिए और इसका असर? तो ये किताब किसके लिए है? अगर आपने कभी प्यार किया और खोया, तो ये आपको ढूंढ लेगी। ये उन रोमांटिक लोगों के लिए है जिनका दिल जला, जो एक तरफा प्यार से जूझ रहे हैं या जिन्हें अलविदा कहना मुश्किल लगता है। ऋत्विक ने इसे गहरे महसूस करने वालों के लिए लिखा है। अगर आप ऐसे हैं, तो ये आपको समझ आएगी। कविता में नए लोग इसे आसान और प्रभावशाली पाएंगे। भाषा सरल लेकिन गहरी है, जो गैर पाठकों के लिए भी सही है। इसका असर बहुत बड़ा। रिलीज के बाद से ये भारत में बेस्टसेलर बन गई। इसकी भावनात्मक गहराई और सच्चाई की तारीफ हुई। पाठक इसे अपनी जिंदगी की डोर कहते हैं। एक भावनात्मक रिहाई, एक आशीर्वाद। एक प्रशंसक ने कहा, ऐसा लगा जैसे ऋत्विक ने मेरे कहीं न जा सकने वाले शब्दों को ले लिया और मुझे लौटा दिया। ये सिर्फ किताब नहीं, एक ठीक होने का आंदोलन है, शब्दों की ताकत का सबूत। अंतिम विचार। अंत में ये समझिए, आई डोंट लव यू एनीमोर प्यार से नफरत या अतीत को दफन करने की बात नहीं। ये दर्द को गले लगाने, अपने पैरों पर खड़े होने और उस जिंदगी में कदम रखने की बात है जहां आप वैसे ही काफी है। ऋत्विक सिंह ने अपने कवि के दिल और कहानीकार की आत्मा से कुछ खास बनाया है। ये परफेक्ट नहीं, कुछ को ये दोहराव भरा या इंस्टाग्राम कैप्शन जैसा लगता है, लेकिन ज्यादातर के लिए ये ठीक होने की राह का एक प्यारा साथी है। तो चाहे आप अभी दिल टूटने से गुजरे हों या सालों पहले, ये किताब वो गर्म जादू की झप्पी हो सकती है जिसकी आपको जरूरत है। इसे अमेजन या पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया से ले सकते हैं और ऋत्विक के शब्दों को अपने बुरे दिनों में आपको थामने दें। सुनने के लिए धन्यवाद श्रोताओं। अगर ये आपको पसंद आया तो लाइक करें, किसी जरूरतमंद के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक ठीक होते रहें, बढ़ते रहें और अपनी सबसे अच्छी जिंदगी जिए।